साइज 12.1 और 12.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। use Newton Raphson iterative method to approximate the actual R of the following non-linear equation with the indicated interval। ए आपके पास है, ए आपके पास इसमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x - 1 इज इक्वल टू 0 ऑन इंटरवल है 0 से 1। अब 0 से 1 है ना, ओपन इंटरवल है। ये जो दो ब्रैकेट्स यूज होती हैं, एक को ओपन इंटरवल बोलते हैं और दूसरे को क्लोज इंटरवल बोलते हैं। अब अगर इसमें इंटरवल आपको गिवन हो, ठीक है, तो ये कॉर्नर वाली वैल्यूज आप यूज नहीं कर सकते। इनके दरमियान 0 से 1 के दरमियान कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो 0.1 यूज करें, चाहे 0.2 यूज करें, चाहे 0.3 यूज करें, तो आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। और आप उसको अप्रोक्सीमेट करने के बाद आपने एग्जैक्ट रूट की तरफ जाने। तो अब इसमें हम कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज 0 और 1 के दरमियान वैसे मिड में 0.5 आ रहे हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स नॉट हम ले रहे हैं। इसमें खुद से आपने लेट करना है, ठीक है, कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं 0 से 1 के दरमियान। तो हम लेट कर रहे हैं 0.5। तो अब आपने इसको 0.5 लेट किया, उससे अब आपने इसकी इटरेशंस लेकर चलनी है। और इटरेशंस में आपने देखना है कि डेसिमल के बाद जब 4 डिजिट्स रिपीट होने शुरू हो जाए तो वो उसका फिर एग्जैक्ट एक्यूरेट रूट जो है वो आ जाएगा। तो 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स यूज कर लें या 5 डिजिट्स यूज कर लें, 5 यूज कर लें वो ज्यादा बेहतर है। अब जो फंक्शन है उसका आप पहले तो डेरिवेटिव फाइंड कर लें एफ ऑफ एक्स। तो एक्स क्यूब प्लस 3x - 1 इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² प्लस 3। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें। एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब है एफ ऑफ 0.5। तो एफ ऑफ 0.5 आ जाएगा 0.5 का क्यूब प्लस 3 × 0.5 - 1। तो ये क्या बनेगा आपके पास 0.5 का क्यूब प्लस 3 × 0.5 और फिर प्लस 3 प्लस 3 × 0.5 - 1। तो ये आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 5/8 0.625। और डेरिवेटिव हमारे पास जो आया था उसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ प्राइम ऑफ 0.5। तो वो आ गया 3 × 0.5 का स्क्वायर प्लस 3। तो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 3। ये आ गया हमारे पास 3.75। 3.75 एफ ऑफ एक्स नॉट भी आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट भी, प्राइम ऑफ एक्स नॉट भी आ गया। अब इसकी जब आप फर्स्ट इटरेशन करेंगे, फर्स्ट इटरेशन को आप क्या नाम देंगे, x1 का। उसमें आप आई की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। x1 का फार्मूला बनता है एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो अब आपके पास यहाँ से x1 का आंसर आ रहा है। तो x1 का आंसर आ जाएगा एक्स नॉट के हमारे हमने कंसिडर किया था 0.5। एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया है हमारे पास 0.625 और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट का आंसर आ गया है 3.75। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो ये बनेगा 0.5 माइनस 0.625 अपॉन 3.75। ये हमारे पास आ गया 0.0333। आखिर में फिर 4 5 बार 3 लिख। तो ये आपके पास x1 आ गया है। अब x1 जब आपके पास आ गया है तो इसमें फिर आप एफ ऑफ एक्स1 और एफ प्राइम ऑफ एक्स1 भी निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स1 का मतलब एफ ऑफ 0.3333। तो 0.3333 का क्यूब प्लस 3 × 0.3333 -1। ये क्या बनेगा 0.3333 का क्यूब और फिर प्लस 3 × 0.3333 और फिर उसके बाद -1। ये आ गया 0.036 0.03693।
तो ये एफ ऑफ एक्स वन आ गया। और अब आप निकाल लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स वन। एफ प्राइम ऑफ एक्स वन आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ 0.3333, वो है हमारे पास 3 × 0.3333 का स्क्वायर और +3। तो ये आप इसको चेक करेंगे तो 0.3333 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3, और फिर जो आंसर आया उसमें +3। ये बना आपके पास 3.3332। अब यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट इटरेशन हो चुकी थी, अब आप इसकी सेकंड इटरेशन करेंगे। तो सेकंड इटरेशन का फार्मूला क्या बनेगा, ये सेकंड इटरेशन का फार्मूला बनेगा x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1। वैल्यूज पुट कर लें तो x2 इक्वल आ जाएगा x1 क्या है हमारे पास 0.3333 माइनस एफ ऑफ x1 क्या है 0.03693 अपॉन 3 जी अपॉन 3.3332। ये बन गया हमारे पास 0.3333, और उसके बाद फिर माइनस 0.03693 अपॉन 3.33 अपॉन 0.3693 और अपॉन 3.3332। तो ये आंसर आ गया 0.3222। ये हमारे पास आंसर आ गया है किसका, x2 का। अब आप इसकी क्या करेंगे, फिर थर्ड इटरेशन करेंगे। अब थर्ड इटरेशन करें तो तकरीबन आप इसकी क्वेश्चन में उन्होंने एग्जैक्ट इटरेशन तो नहीं बोली। जब आप देखेंगे आपका जो आंसर है ना डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे अब हमारा फर्स्ट इटरेशन का आंसर क्या आया था x1 का, वो आया था 0.33333। अब क्या आया 0.322222, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स जब रिपीट होने शुरू हो जाए या 3 डिजिट रिपीट होने शुरू हो जाए, तो वो फिर आपके पास वहां पे आप उसको क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में एग्जैक्ट आपको मेंशन नहीं किया कि आपने कितनी इटरेशंस करनी है। जस्ट क्वेश्चन की लास्ट पे स्टेटमेंट एक लिखी है कि कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल 2 कंसेक्यूटिव इटरेट्स विल एग्री टू 3 डेसिमल प्लेसेस। के डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो वहां पे आपने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो अभी हमारी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स सेम नहीं आ रहे, तो अभी हम फिर इसकी थर्ड इटरेशन तक जाएंगे। थर्ड इटरेशन के लिए फिर हम एफ ऑफ x2 निकाल लेंगे। एफ ऑफ x2 क्या आ गया, एफ ऑफ 0.3222। तो डायरेक्ट इसका आंसर उसमें पुट करके निकाल लेते हैं, वो आएगा 0.3222, और उसका फिर क्यूब, और क्यूब के बाद फिर +3 इंटू जी +3 इंटू 0.3222, और फिर उसके बाद फिर आ गया -1। ये आंसर आ गया है हमारे पास 5.472, 5.472 इंटू 10 की पावर -5। -5 का मतलब है ये आ गया 0.tetrazero5472। ये एफ ऑफ x2 आ गया। एफ प्राइम ऑफ x2 क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ x2 आ गया, तो वो था 3x के +3, 3 इंटू 0.3222 का स्क्वायर +3। तो ये बनेगा हमारे पास 0.3222 का स्क्वायर। जो आंसर है मल्टीप्लाई बाई 3 कर लें, फिर +3 कर लें, ये आ गया 3.311477। तो ये आपके पास इसकी आ जाएगी अब थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन हमारे पास इसकी बनेगी उसका फार्मूले में। डायरेक्ट हम फार्मूला पुट कर लें, चलें पहले फार्मूला लिख लें। तो x3 क्या बनेगा, x0, x1 आया था, x2 आया था, फिर अब x3। तो x3 आ गया x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x2। जी इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर लें। जी इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो x2 हमारे पास क्या है 0.3
2 माइनस f(x2). f(x2) क्या आ गया था हमारे पास? 0.005472 अपॉन 3.31147। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ रहा है 0.33222 प्लस माइनस फ्रैक्शन में आ गया 0.005472 और डिनोमिनेटर में आ गया 3.31147। तो ये आंसर हमारा आ रहा है 0.32220। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपकी 3 डिजिट्स जो है वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही है। क्या आंसर आ रहे हैं? 0.322। प्रीवियस जो हमारी इटरेशन थी उसमें भी आंसर क्या आया था? 0.322। और इसमें भी आंसर क्या है? 0.322। तो ये आपके पास आफ्टर थर्ड इटरेशन डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो आप लिखेंगे सो रूट इज 0.322। तो रूट जो आपके पास इस इक्वेशन का होगा f(x) = x³ +3x - 1 का 0.322 होगा। और इसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा आपका। अब जब कैलकुलेटर पे यूज करेंगे तो उसमें अब ये आंसर आपके काफी ज्यादा डिजिट्स में आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी काफी ज्यादा डिजिट्स में आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा डिजिट्स में आंसर आ रहे हैं। तो आप लिखते हुए 4-5 डिजिट लिख लिया करें, कैलकुलेट करते हुए वही जो आंसर है उसको आगे कंटिन्यू यूज कर लिया करें। उससे ये कि ज्यादा मजीद आपकी अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।